हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट के सेकेंड हाफ टॉपिक को देखेंगे, जो कि है लुब्रिकेंट। फ्यूल्स आपने पूरा पढ़ लिया है, अभी तक फ्यूल हमने जो भी टॉपिक्स थे उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में लुब्रिकेंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। लुब्रिकेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट के पर्पस से भी ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। सबसे पहले लुब्रिकेंट को हम शुरू करने से पहले एक आपको टॉपिक बताएंगे, जो कि है फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। ये क्या होता है, इसको अगर हम समझ जाएंगे तो लुब्रिकेंट को समझना, लुब्रिकेशन को समझना और ज़्यादा ही आसान हो जाता है। फ्रिक्शन का मतलब आप समझ रहे हो, घर्षण होता है। इसका मतलब अगर कोई भी दो सबस्टेंस एक दूसरे के ऊपर रब किया जा रहा है, मोशन कराया जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे कि आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, कोई ऑब्जेक्ट किसी स्लाइडर से स्लाइड कर रहा होता है तो उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ऐसे ही अगर दो मेटल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं या फिर मोशन कर रहे हैं तो उन दोनों के सरफेस पर एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, जो कि उनके मोशन को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, उसके इफ़िशियंसी को कम करता है। तो जब भी कोई दो मेटल, दो सरफेस एक दूसरे पर मूव करते रहेंगे, मोशन करते रहेंगे, उनके बीच में जो भी रेसिस्टेंस क्रिएट होगा ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। ठीक है, व्हेन द सरफेस ऑफ मेटल इज अलाउड टू मूव टेंजेंशियली with respect to another metal with which it is in contact, it experiences a resistance. It is in its motion. This resistance is known as what? Frictional resistance. ठीक है, तो जब भी कोई दो मेटल एक दूसरे सरफेस के ऊपर मोशन कर रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है, तो उनके बीच में एक रेसिस्टेंस एक्सपीरियंस किया जाएगा, जिसे हम लोग फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने एक फिगर बनाया है। ये एक मेटल है, ये भी एक मेटल है, दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग कर रहे हैं और हमने थोड़ा सा जूम करके इनके सरफेस को दिखाया है। हमें कोई भी सरफेस स्मूथ दिखता है, चिकना दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो होता नहीं है। उसमें थोड़ा ना थोड़ा रफनेस होता ही है। ठीक है, इतना कम रफनेस होता है कि हमें पता नहीं चलता है। ये रफनेस 10⁻⁻10 के कैटेगरी में होता है, अप्रॉक्स उसके करीब होता है। ठीक है, तो उनके सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन होता है। एक वो फ्रिक्शन जो है उन दोनों के मोशन को थोड़ा ना थोड़ा डिस्टर्ब जरूर करता है। तो यहाँ से हम लोग एक और पॉइंट देखते हैं। ऑल द मेटल्स शो मेनी इरेगुलरिटीज इन द फॉर्म ऑफ स्पीक एंड वैलीज। स्पीक एंड वैलीज के फॉर्म में मेटल्स के सरफेस पे इरेगुलरिटीज होती हैं, और ये जो होता है इन ऑर्डर टू 1000 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, मतलब कि 1000 एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 मीटर, मतलब कि 10⁻⁻7 मीटर का हमें स्पीक्स या वैली देखने को मिलता है। ठीक है, स्पीक्स एंड वैली का मतलब है इरेगुलरिटीज। ठीक, रफनेस। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एनर्जी। ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है ये एनर्जी का लॉस कराता है, रिजल्ट इन टू लॉस ऑफ एनर्जी एंड देयरफॉर कॉजिंग लॉस ऑफ इफिशियंसी ऑफ द मशीन। और इस प्रकार जो मशीन है उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है। मशीन जिस स्पीड से रन करना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए, उस स्पीड से नहीं हो पाता है, थोड़ा सा उसका स्पीड कम हो जाता है, और इस प्रकार हम कहेंगे कि मशीन का एफिशिएंसी क्या हुआ? कम हो गया। मूविंग पार्ट गेट हीटेड अप एंड मे ऑल्सो कॉज वेल्डिंग ऑफ टू सरफेस ड्यू टू हीट। जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, जनरेट होगा, उसमें हीट का लॉस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट जो है मेटल के टेम्परेचर को बढ़ा देगा। और हो सकता है दो मेटल सरफेस जो कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हों, उनमें इतना हीट जनरेट हो जाएगी दोनों का वेल्डिंग हो जाए। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
अब ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है उसको निजात पाने की आवश्यकता है, उसको कम से कम हद तक करने की आवश्यकता है। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम विद द हेल्प ऑफ लुब्रिकेंट करेंगे। ठीक, हमारे जो मेटल्स के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई सबस्टांस, कुछ फ्लूइड, कोई ऑयल डाल देते हैं ताकि सरफेस स्मूथ हो जाए और मेटल्स का एक दूसरे के ऊपर मोशन, मूविंग आसानी से हो, फ्लुएंट हो सके। ठीक है, तो लुब्रिकेंट को हम यूज करते हैं। लुब्रिकेंट क्या है? कोई भी वो सबस्टांस जो कि दो मूविंग स्लाइडिंग सरफेस के बीच में इंट्रोड्यूस किया जाए और वो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को मिनिमाइज कर दे, वैसे सबस्टांस को हम लुब्रिकेंट के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब देखो इस बेसिस पे हम एक और चीज़ यहाँ पे पॉइंट नोट कर सकते हैं। मटेरियल अप्लाइड टू वेरियस मशीनरी पार्ट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट। वैसे मटेरियल जो कि डिफरेंट मशीनरी पार्ट में अप्लाई किए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके, वैसे मटेरियल को हम लुब्रिकेंट के नाम से जानते हैं। जैसे अगर कॉमन एग्जांपल की बात की जाए लुब्रिकेंट की, तो हम अपने घरों में भी अगर हमारे पास जो कोई लॉक है, कोई ताला है, उसमें हमारा की अच्छे से नहीं मूव कर पाता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑयल लाते हैं और उसमें डाल देते हैं। ठीक, तो हमारा जो की है उसमें अच्छा से मूव करने लगता है। या फिर हमारा जो गेट है, हमारे घरों में जो भी गेट है, गेट अच्छे से मूव नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर हम ऑयल को डाल देते हैं तो वो मूविंग अच्छा हो जाता है। मतलब वहाँ पे ये जो ऑयल है लुब्रिकेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो मोटर व्हीकल में भी आपने देखा होगा, अगर आपके पास मोटर व्हीकल है, कोई मोटरसाइकिल है, स्कूटी है या फिर साइकिल ही है, तो आप कुछ ऑयल्स को यूज करते हो, कुछ फ्लूइड को यूज करते हो अपने जो भी आपके व्हीकल में अलग अलग पार्ट हैं उसमें डालने के लिए, ताकि आपका जो व्हीकल है अच्छे से मोशन कर पाए, उसमें फ्रिक्शन जनरेट ना हो। ठीक है, अब जो लुब्रिकेंट है इसके कुछ फंक्शनैलिटीज हैं, इसके फंक्शन है, ये क्या क्या फंक्शन करता है इसको देखते हैं। ये डिफॉर्मेशन को रिड्यूस कर देता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट रिड्यूसेस द डिफॉर्मेशन। अब सर ये डिफॉर्मेशन है क्या? तो डिफॉर्मेशन का मतलब होता है वियर एंड टियर, मतलब जो भी रफनेस जनरेट हुआ है सरफेस पे उसको ये कम कर देता है काफ़ी हद तक। ठीक, ऑफ द कंसर्न पार्ट ऑफ द मशीन एज इट फॉर्म ऑफ फिल्म बिटवीन सरफेस। ये दो सरफेस के बीच में एक परत, एक लेयर, एक फिल्म जनरेट करता है और इस प्रकार सरफेस के बीच में जो भी रफनेस है वो रिड्यूस हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। दूसरा फंक्शन ये है कि इट एक्ट एज अ कूलेंट, ये कूलेंट की तरह एक्ट करता है। जब हम सरफेस के बीच में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण जो भी हीट जनरेट होता है, हीट का लॉस होता है, वो जो हीट है लुब्रिकेंट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इस प्रकार कहा जाता है लुब्रिकेंट functions as a coolant। ठीक है, the lubricating fluid absorb the heat generated at the point of contact। ठीक, जो भी फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट हो रहा है उस हीट को लुब्रिकेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन ऑफ मेटल सरफेस ड्यू टू एटमोसफियर। अगर मेटल पे हमने लुब्रिकेंट को इंट्रोड्यूस किया है, जो भी लुब्रिकेंट हमारा है वो मेटल पे अगर हमने डाल दिया है, लेयर हमने चढ़ा दिया है, तो मेटल का जो सरफेस है वो एटमोसफियर के डायरेक्ट कांटेक्ट से हट जाता है। मतलब कि जो भी एटमोसफियरिक मॉइस्चर है, एयर है, गैसेस हैं, वो मेटल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं और इस प्रकार मेटल का कोरोजन स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो लुब्रिकेंट ये भी फंक्शन प्रोवाइड करता है। इट मिनिमाइज द लिबरेशन ऑफ फ्रिक्शनल हीट एंड हेंस रिड्यूस एक्सपेंशन ऑफ मेटल। ये जो है फ्रिक्शनल हीट को का रिडक्शन कर देता है, फ्रिक्शनल हीट के लिबरेशन को मिनिमाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है। और चूंकि जो भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण हीट जनरेट हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो मेटल को गर्म कर देता है और इस प्रकार मेटल जो है एक्सपेंस कर सकता है, मेटल फैल सकता है। तो मेटल के एक्सपेंशन को भी ये रोकता है। इट इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ द मशीन, ये ओवरऑल मशीन के इफिशियंसी को इम्प्रूव कर देता है कि
कोई भी मशीन है वहाँ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, एक्स्ट्रा हीट जनरेट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट का लॉस हो रहा है, इन सभी चीज़ों को वो रिड्यूस कर देता है, ख़त्म कर देता है और इस प्रकार मशीन का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये लुब्रिकेंट के फंक्शंस हैं।